Hello students, welcome to this video. Students, in this video I cover the topic correlation at the introductory level. So let's start with the meaning of correlation. Now what the meaning of correlation is? Basically students, statistical study जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में देखा था मीन डेविएशन निकालना, मीन मोड मीडियन निकालना, दैट इज व्हाट द सेंट्रल टेंडेंसी इज. तो ये जो थे ये सारे सिंगल वेरिएबल्स के साथ स्टैटिस्टिकल स्टडी हुआ करता था या फिर स्टैटिस्टिकल स्टडी है. लेकिन स्टैटिस्टिक की स्टडी सिर्फ सिंगल वेरिएबल के साथ होती है ऐसा नहीं है. इट एक्चुअली कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स आल्सो. ओके इसका मतलब सिर्फ सिंगल वेरिएबल मतलब एक ही पॉइंट लेके या फिर एक ही नंबर लेके हम कुछ कैलकुलेट करेंगे और वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में इंक्लूड होगा ऐसे बिल्कुल नहीं है. स्टैटिस्टिक्स की स्टडी करते वक्त एक से ज़्यादा भी वेरिएबल्स होते हैं जिनकी हम स्टडी कर सकते हैं. सो दीज मल्टीपल वेरिएबल्स मे बी म्यूचुअली डिपेंडेंट वी कैन से. ओके जो वेरिएबल्स एक से ज़्यादा है उनकी अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो मल्टीपल वेरिएबल्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पर, एक दूसरे के साथ वो जुड़े हुए होते हैं. एज लाइक प्राइस एंड डिमांड, प्राइस एंड सप्लाई, वेट एंड हाइट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल. माने जैसे कि हम लोग बता सकते हैं कि एट द एज ऑफ 18 किसी भी बच्चे की हाइट बढ़ सकती है तो उस हिसाब से उसका वेट कैसा है और हाइट कैसा है इसका रेशो निकाल के उसकी हेल्थ पता चलती है या फिर समझ में आती है. सो सच काइंड ऑफ रिलेशन विल बी देयर वी कैन से. हीट एंड टेम्परेचर एंड बहुत सारे ऐसे अलग अलग वेरिएबल्स है जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं. बट the degree and direction of relationship between two or more variables are to be measured in order to obtain certain decision. लेकिन अब ये जो हम लोगों ने बताया कि कोई वेरिएबल्स होते हैं जो मल्टीपल है और डिपेंडेंट है, तो ये जो इनकी जो डिपेंडेंसी है इनकी डिपेंडेंसी की डिग्री क्या है और ये एक दूसरे के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं ये बताने के लिए, मतलब इनकी जो रिलेशनशिप है ये बताने के लिए या फिर ये मेजर करने के लिए पर्पस क्या होता है बेसिकली. एग्जैक्टली टू फाइंड अ सर्टेन डिसीजन. ओके पर्टिकुलरली कुछ डिसीजंस लेने हैं जैसे कि प्राइस और डिमांड में कोरिलेशन, प्राइस और डिमांड की अगर रिलेशनशिप समझ में आ जाए तो हम बता सकते हैं कि मार्केट में हमें प्रोडक्ट लाना है या नहीं लाना है. प्राइस और सप्लाई की अगर हम लोगों को रिलेशनशिप पता चल जाए तो हम ये सोच सकते हैं कि हमें सप्लाई कितनी मात्रा में करना है या फिर सप्लाई पूरी तरह से बंद करना है. ओके सो ऐसे कुछ डिसीजंस होते हैं जो डिसीजंस लेने के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंसी होती है वेरिएबल की, उनकी डिग्री और उनका डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप ये फाइंड आउट करना जरूरी होता है. सो द स्टडी ऑफ the measurement of such relationship is made by calculating correlation. Okay so student ये जो स्टडी होती है, ये जो मेजरमेंट फाइंड आउट करना है रिलेशनशिप में कि कितना डिग्री है, कितना कौन से डायरेक्शन के साथ या फिर कितनी टेंडेंसी है, कितनी डिपेंडेंसी है वेरिएबल्स की एक दूसरे पर, तो ये जो सारी एक्टिविटी है या फिर ये जो सारा एक्ट है जो हम मेजरमेंट के लिए फाइंड आउट करते हैं, तो ये जिस मॉडल के साथ या फिर जिस टूल के साथ हम फाइंड आउट करेंगे या फिर मेजरमेंट फाइंड आउट करेंगे, रिलेशनशिप को डिटरमाइन करेंगे, तो वो टूल कहलाता है कोरिलेशन. ओके सो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड एक्चुअली द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन. लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया है तो वीडियो में आगे और इसके डेफिनेशंस जो है उसमें एक्सप्लेन करते वक्त हो सकता है समझ में आ जाए. लेट्स टेक अ लुक ऑन द मीनिंग अगेन. कोरिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश्ड बिटवीन रिलेटेड वेरिएबल. अब जो भी जितना भी हमारा डिस्कशन हुआ अभी पहले स्लाइड पे, तो उसमें से क्या पता चलता है कि कोरिलेशन जो होता है वो हमेशा ही जो वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं उन्हीं के साथ वो मौजूद होता है. अगर कोई वेरिएबल एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर रहे हैं तो डेफिनेटली देयर विल नॉट बी द कोरिलेशन.
So if variables are not interrelated, then there is no correlation. जैसे कि मैंने अभी कहा, inverse relationship between price and demand, positive relationship between age of husband and wife are the example of correlation. Okay, students, I hope you remember the law of demand जो हम लोगों ने last semester में सीखा था. Fine. जैसे other things remaining the same, when price increases, demand decreases. Now what does it mean? जब डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशनशिप बताया जाता है तो कहा जाता है कि जितने परसेंटेज में प्राइस बढ़ेगा उतने परसेंटेज में डिमांड कम होगा. सो व्हाट डज इट मीन? इट इज अ इनवर्स रिलेशनशिप. ओके, लेकिन अगर हस्बैंड और वाइफ की एज हम लोग देखते हैं तो अगर एक साइड में हस्बैंड की एज बढ़ती है तो डेफिनेटली वाइफ की भी एज बढ़नी ही है, isn't it? So as the age of the husband will increases, on the other side the age of the wife also increases. So we can see that there is a positive relationship between the age of husband and wife. Okay, whereas अगर हम लोग देखते हैं कि वेट और इनकम ऑफ पर्सन, ये जो दो वेरिएबल होते हैं ये एक दूसरे को बिल्कुल मैच नहीं करते, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से देयर विल नॉट बी अ कोरिलेशन, or else we can say there will not be a existence of correlation. Okay, I hope student you understand. So thus it is noted that correlation found only in those which have cause and effect relationship. जैसे price और demand, price increases, demand decreases. Now again हम लोगों ने last semester में elasticity भी सीखा था कि कितने परसेंटेज प्राइस में चेंज होने के बाद में कितना परसेंटेज डिमांड में चेंज होता है. So such kind of proportionate change will be considered to be the elasticity of demand, isn't it? तो ये जो इलास्टिसिटी है, ये इलास्टिसिटी अगर एक रहे या ये इलास्टिसिटी 0 रहे या ये इलास्टिसिटी मोर देन 1 रहे तो उसका कैसा परिणाम इस पे होगा ये समझ में आता है. फाइन. सो व्हाट डज इट मीन? देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. इज लाइक दैट प्राइस एंड सप्लाई में भी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है. जैसे प्राइस में चेंज हो गया तो डेफिनेटली सप्लाई अपने आप बढ़ना चालू हो जाता है. ओके, और अगर प्राइस कम होती है तो मार्केट में सप्लाई भी कम हो जाता है. The cause and effect relationship can be defined by a ratio of proportionate change in correlated variables. सिंपल सी बात है. कॉज एंड इफेक्ट हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? जो कोरिलेटेड वेरिएबल्स हैं उनमें क्या प्रोपोर्शनेट चेंज होता है उसका जो रेशो है उस रेशो से हम पता कर सकते हैं. नाउ अकॉर्डिंग टू दैट रेशो, सो द रेशो ऑफ प्रोपोर्शनेट चेंज इज 1 और सेम वी कैन से. माने जितने परसेंटेज में प्राइस बढ़ी है उतने ही परसेंटेज में अगर सप्लाई बढ़ता है सो वी कैन से दैट देयर इज अ सेम प्रोपोर्शनेट चेंज. ओके, और ऐसा जो प्रोपोर्शनेट चेंज है जो इक्वल अमाउंट दिखाता है या फिर 1 रेशो बताता है या फिर वो कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में कि वो सेम है, देन द कोरिलेशन इज पॉजिटिव. बट इफ the ratio of proportionate change is inverse, then the correlation will be negative. माने law of supply में जो correlation है वो positive होगा, लेकिन law of demand में जो correlation है price और demand का वो inverse है, इसके लिए correlation negative होगा. आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अभी समझ में आ चुका है. ओके, लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं समझा या फिर कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई क्वेरी है तो आप वीडियो खत्म होने के बाद में या तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए या फिर मुझे मेरे पर्सनल विंडो पे पिंग कर दीजिए. Now let's take a look on the definition of correlation. Correlation analysis deals with the association between two or more variables. सिंपल सी बात है कि भाई correlation किसके साथ डील करता है कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ वो डील करता है. और क्या कह सकते हैं? Correlation is an analysis of the covariation between two or more variables. ओके, जैसे कि कोरिलेशन क्या है? या तो वो एनालिसिस है या तो वो स्टडी है, हम लोग बोल सकते हैं. सो कोरिलेशन इज एन एनालिसिस ऑफ द कोवेरिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल.
कोवेरिएशन मतलब वही कि एक में अगर चेंज हो गया तो दूसरा जो चेंज हो जाता है उसे कोवेरिएशन हम लोग कहते हैं. Now, the third one is really the very important definition from the point of view of correlation, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें include की गई है. When the relationship of a quantitative nature, the appropriate statistical tool for discovering and measuring the relationship and expressing it in a brief formula is known as correlation. Now student, क्या क्या बातें इसमें याद रखना जरूरी है. Okay, so when a relationship of a quantitative nature, now again most important part which is noted here, that is कि ये जो correlation है ये quantitative है. Okay, it's not actually the qualitative. मतलब ये अंकों में उत्तर देता है ना कि क्वालिटी में. Okay, the appropriate statistical tool for what? For discovering and measuring the relationship. Okay, माने दो वेरिएबल्स में रिलेशनशिप को डिस्कवर करना, बताना, सामने लेके आना, एंड मेजरिंग, उसका मेजरमेंट करना. माने वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है या फिर क्वांटिटेटिव नेचर है उसका, जो वो बताता है कि कितने नंबर्स में ये दो वेरिएबल्स एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं. सो दिस इज अ tool for discovering and measuring the relationship and expressing it. जो रिलेशनशिप को डिस्कवर किया या फिर उसे मेजर किया है उसे एक्सप्लेन करना या फिर एक्सप्रेस करना किस फॉर्म में? अ ब्रीफ फॉर्मूला. अ ब्रीफ फॉर्मूला. ओके, मतलब रिलेशनशिप को डिस्कवर करना, उसे मेजर करना और जो भी है उसे एक्सप्रेस करना एक पर्टिकुलर फॉर्मूला के साथ में. सी गाइस, रिमेंबर कि यहाँ फॉर्मूला बताया जाएगा या फिर बताया है. ओके, कि एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले के आधार पर हम दो वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसे डिस्कवर कर सकते हैं, उसे मेजर कर सकते हैं, उसे एक प्रॉपर फॉर्मेट में एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो ये सारी बातें इकट्ठा करके जो स्टैटिस्टिकल टूल हमें इस फॉर्मूला के साथ हेल्प करता है वो होता है कोरिलेशन. एंड द डेफिनेशन इज गिवन बाय क्रॉक्सटन एंड कॉर्डन. ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज द डिग्रीज ऑफ कोरिलेशन. अब जैसे कि लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किए गए थे. जैसे प्राइस इलास्टिसिटी हो गया, इनकम इलास्टिसिटी हो गया. तो प्राइस इलास्टिसिटी के भी हम लोगों को 5 टाइप्स पता थे. ओके, हम लोगों ने सीखे थे. उसी तरीके से यहाँ कोरिलेशन भी 5 पैटर्न में या फिर 5 डिग्रीज में डिवाइड करा गया है. द फर्स्ट वन इज परफेक्ट कोरिलेशन. इसका मतलब होता है कि दोनों भी सीरीज जो है, माने दो वेरिएबल्स जो है, उन वेरिएबल्स में जो भी चेंज आता है वो एग्जैक्ट होता है. आइदर इट इज द एग्जैक्ट सिमिलर और इट इज एग्जैक्ट अपोजिट. ओके, सो इसे क्या कहा जाता है? जहां पे एग्जैक्ट सिचुएशन या एग्जैक्ट डिस्कवर होता है उस दो वेरिएबल्स के रिलेशनशिप का मेजरमेंट, उसे कहा जाता है परफेक्ट कोरिलेशन. सेकेंड वन इज हाई डिग्री कोरिलेशन. हाई डिग्री कोरिलेशन मतलब proportionate change in one variable in comparison to the proportionate change in other variable, अगर ये हाई लेवल रहे या फिर ऑलमोस्ट सेम रहे. ओके, proportionate change in both the variables if almost same, then it will be considered as the high degree correlation. Okay, now when we go to moderate degree correlation, इसमें क्या होता है कि जो proportionate change होता है वो एवरेज लेवल पे होता है. ठीक है, ना ही कम है ना ही ज्यादा है. We can say there may be the
इक्वल 1, इक्वल कहेंगे तो परफेक्ट कोरिलेशन हो जाएगा, लेकिन एवरेज होता है, समझो कि कम ज्यादा हो गया लेकिन एवरेज इम्पैक्ट उसका, जैसे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है तो एवरेज इफेक्ट हो गया, वो एवरेज इफेक्ट हो गया दोनों वेरिएबल्स पे, तो वो होगा मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन। देन द लो डिग्री कोरिलेशन, व्हाट डज इट मीन? चेंज होता है बट इट ऑकर्स ऑन अ वेरी लो डिग्री, ओके मतलब बहुत स्लाइट चेंज होता है। सो वी कैन सी दैट इफ देयर इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज लेस देन यूनाइट या फिर लेस देन 1, तो वही इम्पैक्ट होता है ये लो डिग्री कोरिलेशन का। एंड द लास्ट वन इज नो कोरिलेशन। सो इफ the two variables are not correlated to each other, then definitely there will not be any change due to the influence of one variable to the other variable. Okay, किसी एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ने की वजह से अगर कोई किसी भी वेरिएबल में कोई भी चेंज नहीं हो रहा हो, यानी कि वो एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर रहे हो, तो वहां पे जो डिग्री ऑफ कोरिलेशन होता है वो क्या होता है? नो कोरिलेशन होता है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड कि इसमें जिस तरह से टेक्स्ट में मैंने आपको बताया है आपको समझ में आया है, लेकिन फिर भी इसको और अच्छी तरीके से क्लियर करने के लिए टैबुलर समरी मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड की है न। इसमें से हम बहुत ही इजीली समझ पाएंगे कि ये कैसे काम करता है, या फिर ये हम इसे कैसे समझ सकते हैं। सो इफ देयर इज अ परफेक्ट रिलेशन, तो पॉजिटिव परफेक्ट रिलेशन जब होगा तो जो रेशो है वो रेशो प्लस में आएगा, दैट इज +1। अगर वो नेगेटिव परफेक्ट कोरिलेशन होगा तो रेशो जो है वो क्या आएगा? -1 आएगा। Now, if there is a high degree correlation, so we can find out in a quantitative term like as 0.5% to 1, अगर ये पॉजिटिव आया तो, एंड अगर निगेटिव आया तो -0.5% टू -1। मॉडरेट डिग्री में 0.25% टू 0.75% प्लस में आएगा जो पॉजिटिव होगा, और वही रेंज जो है 0.25 से लेकर 0.75 तक, ये अगर माइनस में आता है तो डेफिनेटली द कोरिलेशन विल बी सेड टू बी द इनवर्स या फिर निगेटिव। The low degree correlation will be in a range 0 to 0.025। पॉजिटिव में आया तो प्लस में आएगा, नेगेटिव में आया तो माइनस में आएगा, लेकिन रेंज वही है 0 to -0.25। Then the last one is the correlation. If there is no any relationship between two variables, then there will not be any kind of ratio. Okay, there will not be any kind of establishment of the ratio between these two variables, तो उसका आंसर हमेशा ही 0 आएगा। So students, I hope you understand. अगले वीडियो में हम थोड़ा और कोरिलेशन के बारे में देखेंगे और कोरिलेशन की प्रॉब्लम्स को स्टार्ट कर देंगे, लेकिन तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच और वीडियो देखते रहिए।